जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की हालिया छापेमारी के बाद से ही वो बुरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ईडी की जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दोस्तों, ये मामला आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के अधिकारी जितेंद्र मेहता के जब्त मोबाइल फोन से जुड़ा है, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को डेटा एक्सेस करने की अनुमति अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही यह फरमान जारी होता है, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार बुरी तरह से हिलती दिख रही है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि आप इतना डर क्यों रहे हैं। यह सवाल सीधे सीधे दोस्तों उस डर को एड्रेस करता है, या फिर यूं कह लीजिए कि उस डर को उजागर करता है जो ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे के खुलने से महसूस कर रही है। ईडी की छापेमारी दोस्तों 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर की गई थी। यह छापेमारी एक बहुत बड़े कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच का हिस्सा थी, जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे, जिनमें जितेंद्र मेहता का मोबाइल फोन भी शामिल था। और इस मोबाइल फोन में ऐसा क्या डेटा है, चाहे फिर वो टीएमसी का हो या फिर आईपैक का, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से बार बार गुहार लगाई जा रही थी कि इस मोबाइल को वापस दिलवाया जाए, लेकिन आज कोर्ट ने ममता को हिला करके रख दिया। कोलकाता में छापेमारी का नजारा अलग था। वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद में छापेमारी को कहीं ना कहीं रोकना पड़ा था। ईडी का आरोप है ममता बनर्जी ने जब्त दस्तावेज और तमाम डिजिटल डिवाइसेस पुलिस अधिकारियों से ले लिए, जो एक गंभीर अपराध है। इस घटना के बाद में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ईडी ने ममता बनर्जी और राज्य पुलिस पर जांच में बाधा डालने का आरोप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है और अदालत ने 15 जनवरी को इस मामले को बहुत गंभीर बताते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें वेस्ट बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार सबसे टॉप पर थे, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे। इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ में राज्य पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को भी संरक्षित रखने का आदेश दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि ममता बनर्जी का यह व्यवहार एक शॉकिंग पैटर्न का हिस्सा है, जहां पर वो पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में हस्तक्षेप कर चुकी हैं। अब दोस्तों जितेंद्र मेहता के मोबाइल फोन के मामले की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस मामले में जितेंद्र मेहता का मोबाइल ही एक ऐसा डिजिटल एविडेंस है, या फिर यूं कह लीजिए कि डिजिटल डिवाइस है, जो ईडी की जब्त में है। और बाकी के सबूत तो ममता दीदी लेकर के भाग गई थी। मेहता आईपैक के एक प्रमुख अधिकारी हैं और आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। ये लोग आप अच्छी तरीके से इसे जानते हैं। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और पिटीशन दायर करके ईडी को फोन अनलॉक करने से रोकने की मांग की थी, जिसमें गोपनीयता और मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया था। लेकिन दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। यानी कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि हमें पता है कि निर्दोष व्यक्ति की रक्षा कैसे की जाती है। मेहता को दरअसल ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए इंटेरोगेट के लिए बुलाया गया था, उनकी इंटेरोगेशन की गई थी। यह फैसला ममता बनर्जी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि फोन में मौजूद डेटा से कोयला घोटाले के अलावा राजनीतिक फंडिंग और अन्य अनियमितताओं यानी कि घोटालों के सबूत मिल सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी के बाद से ममता बनर्जी की प्रतिक्रियाएं उनकी बेचैनी को साफ दर्शाती हैं। उन्होंने छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि यह विधानसभा के चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि टीएमसी को तो ईडी ने हाथ भी नहीं लगाया। ईडी तो आईपैक के तमाम अधिकारियों को इंटेरोगेट कर रही है, तो इसमें ममता बौखला क्यों गई हैं? लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी है कि अगर सब कुछ साफ सुथरा है, तो फिर ममता बनर्जी को इतनी घबराहट क्यों है? ईडी का दावा है कि आईपैक के कार्यालयों में कोयला घोटाले से जुड़े 2742 करोड़ रुपए के दस्तावेज थे और ममता बनर्जी ने खुद एक ईडी अधिकारी का फोन छीन लिया था। यह आरोप न केवल जांच में बाधा डालने का कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, बल्कि चोरी का भी है।
पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में हस्तक्षेप करने के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपराधियों को राज्य की ढाल से नहीं बचाया जा सकता। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता पैदा कर सकता है। अगर राज्य सरकारें केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में दखल देंगी तो यह बड़े पैमाने पर एस्केलेट करेगा तमाम चीजों को, जो है नेशनल लेवल पर, जिसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। टीएमसी के लिए दोस्तों आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक महत्वपूर्ण साझेदार है जो चुनावी डेटा और रणनीति संभालती है। अगर फोन से कोई भी संवेदनशील जानकारी निकलती है तो यह टीएमसी की राजनीतिक छवि को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। ममता दीदी की बौखलाहट इसी डर से है कि जनता के सामने उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो ना खुल जाए, चाहे वो फंडिंग के स्रोत हों या फिर कोयला घोटाले में कथित संलिप्तता हो उनकी। कोयला घोटाला दोस्तों एक पुराना मामला है जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है ममता बनर्जी की सरकार पर। ईडी का कहना है कि आईपैक के निदेशक यानी कि डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से जुड़े दस्तावेज इस घोटाले से लिंक करते हैं। यानी कि कोयला घोटाला टीएमसी से लिंक करता है और कोयला घोटाले के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो तमाम दस्तावेज हैं वो आईपैक से लिंक करते हैं। ये ममता का के खिलाफ में ईडी का कहना है। आईपैक टीएमसी के लिए काम करती और छापेमारी के समय चुनावी तैयारी भी चल रही थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य की पुलिस ने छापेमारी में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया बल्कि वहां पर बाधा उत्पन्न की, बाधा डाली। वेस्ट बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और अन्य अधिकारियों के निलंबन की भी मांग की गई है। अदालत ने इन पर नोटिस जारी किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है परेशान हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने कोर्ट में व्यवधान पैदा किया। यह सब कुछ ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। तो अब ममता बनर्जी जो आईपैक के रेड के मामले में कहीं ना कहीं पहले फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही थी। ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो तमाम जो फाइलें लेकर के, तमाम डिजिटल डिवाइस लेकर के वो भागी हैं। उसके बाद शायद इस मामले में टीएमसी के तमाम कच्चे चिट्ठे को, या फिर यूं कह लीजिए कि ममता बनर्जी के जितने भी सगे संबंधी लोग हैं जो इस कोयला घोटाले में संलिप्त हो सकते हैं, जैसा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से कहा जा रहा है, तो उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ शांत हो जाएगा। चुनाव से पहले का समय है, ममता बनर्जी फूक फूक करके कदम रख रही थी क्योंकि उनके ऊपर अगर और या फिर उनके खिलाफ में किसी भी तरीके का खुलासा होता है चुनाव से पहले तो ये ममता बनर्जी की राजनीतिक किले को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाला होगा। इसलिए ममता बनर्जी ने तमाम हथकंडे अपना करके उन तमाम सबूतों को, उन तमाम डिजिटल डिवाइसेस को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब इन तमाम सबूतों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संरक्षित करने का फरमान जारी किया जा चुका है और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम एक एक करके आईपैक के तमाम अधिकारियों को इंटेरोगेशन के लिए बुला रही है। और इसमें जो आईपैक के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनका भी नंबर लगने वाला है क्योंकि दिल्ली से खुद ईडी के डायरेक्टर वेस्ट बंगाल पहुंचे। कोलकाता में पूरी की पूरी जो आगे की पटकथा इस मामले की, उस पर चर्चा की गई। कैसे अब आईपैक के अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा या फिर ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने जो ईडी के अधिकारियों के साथ में बदसलूकी की है उसका क्या आगे का एक्शन प्लान होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस बाबत शिकायत दर्ज की जा चुकी है। तो अब आईपैक के अधिकारी जितेंद्र का फोन ईडी के पास में है और ईडी उस फोन में बहुत कुछ खंगालने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो कोयला घोटाले से रिलेटेड मामला हो या फिर जो हवाला के जरिए, हवाला चैनलों के जरिए, हवाला ऑपरेटर्स के जरिए जो बड़े पैमाने पर जो पैसा भेजा गया, जो करोड़ों रुपए के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पैसे जाने की जो बात कही गई थी ईडी की तरफ से, चाहे वो मामला है, बहुत कुछ लिंक तलाशने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ममता बनर्जी टीएमसी की नेता हैं। टीएमसी के तमाम नेताओं पर कोयला घोटाले के आरोप हैं और टीएमसी के लिए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक चुनावी रणनीति बनाती है और इन दस्तावेजों का, जिनका जिक्र एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से किया जा रहा है, इन तमाम दस्तावेजों का लिंक आईपैक के साथ में है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये पूरी की पूरी गुत्थी इंटरलिंक्ड है और इस गुत्थी को सुलझाना अब ईडी के लिए थोड़ी सी चुनौती बन गई है क्योंकि ममता बनर्जी कुछ सबूतों को लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गई थी और इसीलिए इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम को और ज्यादा गहनता से जांच करने की जरूरत पड़ेगी ताकि जो असल घोटालेबाज हैं उनका कच्चा चिट्ठा उजागर करके उन्हें जेल में डाला जा सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि भाई आपको तकलीफ क्या हो रही है,
आपको परेशानी क्या है? आप इतने ज्यादा उतावले क्यों हैं? आप फड़फड़ा क्यों रहे हैं? आपका अगर मोबाइल ईडी के पास में है तो मोबाइल में ऐसा क्या है जो आप इतना डर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ईडी की जांच में जो बाधा डालने के लिए इन लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि इस मोबाइल फोन को वापस ले लिया जाए, इसको चेक करने पर तुरंत रोक लगा दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ साफ यह आदेश दे दिया है कि हम इसमें बिल्कुल भी रोक नहीं लगाएंगे, ईडी को जांच करने दीजिए। रही बात मौलिक अधिकारों की, तो सीधे तौर पर सीजेआई सूर्यकांत ने यह कहा है कि हम जानते हैं कि इस देश के बेकसूर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन आपके मोबाइल में जो कुछ भी है उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।